सुग्रीव मायूस हो गया, नल और नील मायूस हो गए, जाम्बुवंत मायूस हो गया, कई बड़े बड़े योद्धाओं, विभीषण भी मायूस हो गया कि अब बचना मुश्किल है। लेकिन उसी का नाम पवन पुत्र है। सब लोग ढूंढने लगे हनुमान जी महाराज को, कहाँ है कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं पड़े। और बेचैन हो गए कि इसको हनुमान को भी गुम कर दिया, अब तो बचना मुश्किल है। तो आधे घंटे के बाद आकाश में से गरुड़ जी महाराज आते हुए दिखाई दिए और हनुमान जी महाराज दिखाई पड़े। बंदर लोग नाचने लगे, कूदने लगे कि वाह, हनुमान जी महाराज की जय बोलने का, राम का नाम भूल गए लोग। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ऐसे पराक्रमी जीवन हमारे पास है, खुद के पास, क्योंकि हम भी सांस लेकर जी रहे हैं। और हनुमान जी महाराज तो उनके बेटे थे। वैसे हमारा और हनुमान जी महाराज का रिश्ता बहुत नजदीकी है, वो अपने ही परिवार वाले हैं कि जिन सांसों से हम जी रहे हैं उन्हीं का वो बेटा है। तो हमारे लिए तो और भी गर्व की बात है कि जिन सांस को हम भर रहे हैं उन्हीं का ये बेटा है। नागपास में से गरुड़ जी ने छुड़वा दी। गरुड़ जी भगवान राम से बोले कि प्रभु क्या मैं ठहर जाऊं आपकी सहायता के लिए? उसने कहा हनुमान जी है ना, बस वो तुम्हारा काम भी कर देता है। ये तो जहरीले सांप थे तो तुमको बुला लिया, वरना वो हनुमान जी खत्म कर देते। तो गरुड़ जी महाराज चले गए। सुबह युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, 2-3 रोज वो युद्ध चलता रहा। इंद्रजीत हार गया, थक गया। उसने कहा ये साला बंदर कैसे है, हर रोज देखो दुगने हो जाते हैं, मैं मार देता हूं फिर भी वो दुगने हो जाते हैं, ये कैसी लीला है? उसने कहा ये राम कुछ मायावी लगता है, लेकिन देखता हूं अब उसकी माया कैसे चलती है। आधी रात को उसकी छावनी में से वो सो रहे थे राम और लक्ष्मण, बाहर पहरा था, लेकिन जमीन में से सुरंग बनाकर दोनों को उठा के चले गए और पाताल लोक में ले गए। रात को सुग्रीव निकला और उसने देखा कि भाई पहरेदार तो वैसे है लेकिन कुछ गड़बड़ी लगती है। तो भीतर गए, भीतर जाके देखा तो पता चला कि भाई राम लक्ष्मण तो अंदर भीतर है ही नहीं। सब लोग चौकन्ने हो गए कि कहां गए, आधी रात को कहां गए। हनुमान जी महाराज को बुलाया। हनुमान जी महाराज ने देखा को देखो यहाँ सुरंग है, यहाँ से उठा के ले गए हैं। विभीषण ने कहा कि एक के बाद एक और संकट आते जाते हैं, और संकट आते हैं। युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो उस वक्त
हनुमान जी महाराज उस सुरंग में उतर गए और आगे जाते जाते देखा तो पाताल लोक में पहुंच गए और पाताल लोक का दरवाजा बंद था। बाहर एक बंदर उसकी रखवाली करता था। उस बंदर को देखकर हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे भैया, हमारी और तुम्हारी बिरादरी तो एक है और तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, अहि रावण और मही रावण का मैं रखवाला हूं। ओ, तुम अहि और मही के रखवाले हो? तो मुझे उन्हीं का तो काम है, मैं उससे तो मिलने आया हूं। उसने कहा, आप उससे मिलने आए हैं लेकिन वो मिलेंगे नहीं, अभी साधना कर रहे हैं। उसने कहा, भैया हमें भी उसकी साधना में साथ रहना है, लेकिन वो तो मानने वाला था नहीं। उसने कहा, मेरे से युद्ध करके तुम आगे जा सकते हो। तो थोड़ी देर युद्ध चला दोनों का। हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि मेरे जैसा बलशाली ये बंदर यहाँ आया कहाँ से? मेरी तरह शक्तिशाली है, बल इसका मेरे जैसा है। हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि जरूर कोई गड़बड़ है। उसने पूछा कि भैया तेरा नाम क्या है? तो बोला, मेरा नाम मकरध्वज है। ओ, मकरध्वज है, तो तू किसका बेटा है? तो कि मैं मगरमच्छ का बेटा हूँ। मगर का बेटा है और बंदर? तो क्या? हाँ। तो कि तेरे पिता कौन है? तो कि हनुमान जी है। और वो चौकन्ने हो गए, अरे मेरा नाम कहाँ से ले लिया इसने? उसने कहा, हनुमान तो ब्रह्मचारी है, तू कहाँ से पैदा हो गया? वो तो मेरी माँ कह रही थी कि तेरा पिता का नाम हनुमान है। वो तो मेरी माँ को ही पूछना पड़ेगा कि मैं कैसे पैदा हो गया। फिर सोचने लगे हनुमान जी महाराज कि ये साला मेरे जैसा ही है, जाने तो नहीं देगा। युद्ध किया और उसको बांध दिया, मकरध्वज को बांधकर फिर भीतर चले गए। भीतर देखा तो सब राक्षस लोग इधर से उधर घूम रहे थे। छोटे से छोटे मच्छर का रूप लिया था। ढूंढते ढूंढते उसकी देवी के मंदिर तक पहुंच गए हनुमान जी महाराज। वहां तो यज्ञ चल रहा था। हनुमान जी महाराज ने देखा कि अरे ये तो बलि चढ़ा रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज को ऐसा लगा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो हनुमान जी महाराज उस मूर्ति के भीतर घुस गए और मूर्ति में से बोलने लगे, अरे ओ मूर्खो, क्या कर रहे हो? तो इनमें ज्यादा अकल तो होती नहीं है दानवों में। हाँ। उसने कहा, ओ माँ ने आवाज दी, आज दिन तक कभी माँ बोली नहीं और आज बोली। किसकी बलि चढ़ा रहे हो? राम विचार करे, क्या तो नવું કૌતુક થયું અને માં તો બોલવા માંડી છે। ऐसी बंधी हुई बलि में नहीं लेती, छोड़ दो उस बंदी को, फिर मैं ही उसको खा जाऊंगी। हनुमान जी महाराज की आ तो हरी गजबनी છે કે અમને ખાવા આવીશ કે, અને પછી બંધનો છોડી દેવાનું કહે છે। બંધનો છોડી દીધા। પછી ઓલાઓને એમ થયું કે આમાં દાળમાં કંઈક કાળું છે, માં કોઈ દી બોલતી નથી ને આજ કામ બોલી। हाँ, तो को उसको जिधर जाना है जाने दो, मैं उसको कहीं से भी ढूंढ के खा लूंगी, तुम यज्ञ करो। बोला कि माँ एम न હોય કે એને એમ રેઢા ન મૂકી દેવાય કે
આ તો ક્યારે ભાગી જાય એવા છે. અરે કે હું બેઠી છું ને, નહીં ભાગવા દઉં. એ કે નહીં માં, એનું કંઈક પ્રમાણ આપો. હનુમાનજી મહારાજ કે આને વરી શેનું પ્રમાણ આપો? પણ રામનું ધ્યાન પડી ગયું કે હનુમાન તો અહીંયા ભોગી ગયો છે કે. રામ કે ઠીક હાલો કે. પછી ઓલાઓને ખબર પડી ગઈ આ તો કે હનુમાન આવ્યો છે. પછી ત્યાં યુદ્ધ થાય છે. અહી રાવણ અને મહી રાવણને ન્યાન્ય મારી નાખે છે રામ અને લક્ષ્મણ. અને પછી રામ ને લક્ષ્મણને લઈને યુદ્ધના મેદાનમાં જાય છે. તો ઓલા મકરધ્વજને કહે છે એટલે હવે તો કે તારો બાપ, હું કેવી રીતે કે. ત્યાં તો એની માં પ્રગટ થઈ જાય છે. એ કે પ્રભુ લંકા દહન કરીને તમે નીકળતા હતા ને, તો હું તમને જોવામાં બહુ મશગુલ હતી, મારું મોઢું ખુલ્લું હતું. અને લંકા દહન કર્યા પછી તમારા પૂંછડાને જે આગ લગાવી હતી એના કારણે તમારું શરીર આખું તપી ગયું હતું. અને એમાંથી પરસેવાનું જે બૂંદ પડ્યું એ મારા મોઢામાં સીધું આવી ગયું અને મને ગર્ભ ધારણ થઈ ગયો. હનુમાનજી મહારાજ કે તો વાંધો નહીં કે, બાકી કે મને કે તમે આનો બાપ બનાવી દો કે. મારે વિચારવું પડે ને કે હું તો બ્રહ્મચારી છું. પછી એને આશીર્વાદ આપે છે મકરધ્વજને. પછી ત્યાંથી નીકળી જાય છે. પાછા યુદ્ધ મેદાનની અંદર શોર બકોર ચાલુ થઈ ગયો. જય શ્રી રામ, હનુમાનજી મહારાજ की જય. આવું બધું થવા માંડ્યું. ઇન્દ્રજીત થાકી ગયો, કંટાળી ગયો. એ કે આ મારા હારા મળતા નથી કે છે શું આમાં એવી કઈ શક્તિ છે? અને આ હનુમાન જ્યાં હોય ત્યાં નેડા કરે છે ક્યાં? પછી એને નક્કી કર્યું કે હવે માનો યજ્ઞ કરવો છે. સર્વત્ર વિજય મળે એવી શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરવી છે અલ્લાહ અને બલા નામની, જે રામ પાસે હતી. અલ્લાહ અને બલા વિદ્યા રામ પાસે હતી. તો એ યજ્ઞ કરવા બેસે છે અલ્લાહ અને બલાની વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે. અને હનુમાનજી મહારાજ કે આ ધુવાણો ક્યાંથી નીકળે છે? વિભીષણ કે આ અમારી દેવી છે ને એના મંદિરની અંદર યજ્ઞ કરતો હોય એવું લાગે છે. અને જો એનો યજ્ઞ સફળ થઈ ગયો ને તો પછી આને કોઈ, એક તો ઇન્દ્રજીત છે, પછી કોઈ જીતી નહીં શકે. આખા બ્રહ્માંડમાં એને કોઈ જીતી શકે એવી કોઈ શક્તિ નહીં રહી કે. હનુમાનજી મહારાજ કે તો એને તો પેલા હરખો કરવો પડશે કે. પછી એનો યજ્ઞનો ભંગ કરવા માટે હનુમાનજી મહારાજ જાય છે. સાથે લક્ષ્મણને પણ લઈ જાય છે કે હવે યુદ્ધ એ જ આખરી નિર્ણય છે. અને જેવો ઇન્દ્રજીત યજ્ઞ ભંગ થશે એટલે ધુઆ ફુઆ થશે, ત્યારે જેવો એ મંદિરની બહાર નીકળે એટલે એને મારી નાખવાનો લક્ષ્મણજીને આખી સૂચના અપાઈ ગઈ. અને યજ્ઞનો ભંગ થયો. ઇન્દ્રજીત વિચલિત થઈ ગયો, ક્રોધે ભરાઈ ગયો અને પોતાની અદ્રશ્ય શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવા માંડ્યો. લક્ષ્મણજી મહારાજને પોતાના ખભા ઉપર બેસાડીને આમથી આમ ફેરવે રાખે, આમથી આમ ફેરવે રાખે. મારો બેટો જ્યાં જાય ને અદ્રશ્ય થઈ જાય. હનુમાનજી મહારાજ કે આ તો ગજબનું છે. પણ તું એમ